हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे पब्लिक फाइनेंस है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। अगर किसी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आप चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 15 तक क्वेश्चन हो गए थे आप लोगों के। 16 क्वेश्चन लेते हैं। किसी विशेष उत्पाद या सेवा की ओर से एक विशिष्ट समन्वित विज्ञापन प्रयास जो एक निर्दिष्ट अवधि के लिए विस्तारित होता है डैश है। अ स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटेड एडवर्टाइजिंग एफर्ट ऑन बिहाफ ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस दैट एक्सटेंड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज डैश। कैंपेन, ट्रायल, कॉमर्शियल, मार्केटिंग। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब किसी उत्पाद या सेवा की एक विशिष्ट समन्वित विज्ञापन किया जाता है जिसमें कि कोई स्पेसिफिक पीरियड होता है तो वो उसको क्या कहा जाता है, वो आपका अभियान कहलाता है, यानी कि कैंपेन कहलाता है। जिसमें कि ये रहता है कि कोई विशिष्ट जोन को चुन लेना या कुछ स्पेशल ग्राहकों को, कुछ लक्षित ग्राहकों को चुन लेना और वहाँ पर जो हम विज्ञापन कार्य करते हैं, जैसे कि उत्पाद को हम नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए, अपनी ब्रांड की छवि बनाने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन क्या है। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, पेड इन्फॉर्मेशन, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन में आपके जो पूछ रहा है कि एडवर्टाइजिंग क्या होती है, विज्ञापन क्या होता है। आपको जानकारी देने का एक माध्यम है उस वस्तु के बारे में, उसकी वस्तु को बताना कि क्या चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या प्राइस है उनका, कौन सी नई वस्तुएं और मार्केट में आई हैं, ये सारी चीज़ों को विज्ञापन बताता है। तो वो प्रचार भी कर रहा होगा, वो बिक्री संवर्धन, सेल प्रमोशन का भी, जिसकी सेल ऑलरेडी बनी हुई है मार्केट में, और लोगों तक पहुंचना, और आपका जो भुगतान की गई जानकारी, पेड इन्फॉर्मेशन भी, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, विज्ञापन में आती हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विज्ञापन का कार्य नहीं है। द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। इन्फॉर्मेशन, ब्रांड इमेज बिल्डिंग, परसुएशन, प्राइसिंग। तो क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि क्या विज्ञापन का कार्य नहीं है, फंक्शन नहीं है। सूचना देना, ब्रांड छवि का निर्माण करना, अनुनय करना, मूल्य निर्धारण करना। सूचना देना, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है किसी प्रोडक्ट के बारे में, सारी चीज़ें जानकारी मिल जाती है हमको। ब्रांड छवि का निर्माण, जो ब्रांड की इमेज है वो भी हमें उसी विज्ञापन के माध्यम से बिल्ड होती। कभी कभी आप कुछ चीज़ों के विज्ञापन देखते हैं तो अट्रैक्टिव होते हैं, तो क्या होता है, आप उसकी जो भी एडवर्टाइज है उसे देख कर ही उस वस्तु को लेने के लिए आप खुद डिमांड करते हैं। किसी भी मार्केट में, किसी दुकान पर, शॉप पर जाते हैं तो आप खुद डिमांड करते हैं कि मुझे ये वाली चीज़ चाहिए है जो आपने उसमें देखी होती है। और इसी तरह आपका जो अनुनय है, परसुएशन है, तो ये क्या करता है, आपको ऑर्डर नहीं देता है कि आप उस वस्तु को खरीदो, आपको खरीदना ही है। क्या करता है, आपसे एक तरह का निवेदन करता है, अनुनय करता है, आपको समझाता है कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, आपको उसको लेना चाहिए, उसके सारे फायदे आपको दिखाते हैं। एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो तो क्या होता है, कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि उस वस्तु के नुकसान क्या है, ये दिखाता है कि उस वस्तु के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको क्यों लेनी चाहिए, ये चीज़ आपके दिमाग में डालने की कोशिश करता है एडवर्टाइज जो होता है। लेकिन मूल्य का निर्धारण एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसके माध्यम से हम किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं करते। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, जो विज्ञापन में नहीं आता, वो हो जाएगा मूल्य निर्धारण। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक वस्तुओं के विक्रय हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। कंसीडर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड डिस्प्ले, सेल्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जो औद्योगिक वस्तुएं होती हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, आपको पता होगा कि दो तरह की वस्तुएं होती हैं, औद्योगिक होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। जो अंतिम उपभोग के लिए हम ले रहे हैं उपभोक्ता के लिए, वो हो जाती है उपभोक्ता वस्तु। और जो किसी मैन्युफैक्चरर के द्वारा यूज़ की जा रही है एज ए रॉ मटेरियल अपने फिनिश्ड गुड्स को बनाने में, वो हो जाती है औद्योगिक वस्तु। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि औद्योगिक वस्तु के अगर विक्रय कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो वो हो जाता है व्यक्ति विक्रय एवं प्रदर्शन, पर्सनल सेलिंग एंड डिस्प्ले। इसके माध्यम से औद्योगिक वस्तु, इंडस्ट्रियल गुड्स जो है, जाहिर सी बात है जो भी मैन्युफैक्चर होता है, जिसको भी परचेस करना है, बाय करना है, वो खुद जा करके उस वस्तु को देखता है, उसके बाद उस वस्तु को खरीदता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIDA मॉडल के अंतर्गत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का अंतिम चरण है। द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस फॉलोड अंडर द AIDA मॉडल इज।
इंटेंशन, अटेंशन, डिजायर, नन ऑफ द अबव। वो क्वेश्चन आपसे पूछा जो AIDA मॉडल है कि उसका अंतिम चरण जो लास्ट स्टेप है वो क्या हो जाएगा? उद्देश्य, ध्यान, इच्छा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका AIDA मॉडल है उसका जो पहला चरण होता है वो हो जाएगा अटेंशन यानी कि ध्यान, दूसरा हो जाता है इंटरेस्ट यानी कि रुचि, तीसरा होता है डिज़ायर यानी कि इच्छा, और चौथा हो जाता है एक्शन यानी कि लास्ट जो आपका अंतिम चरण है वो हो जाता है एक्शन यानी कि कार्य करना। जो पहला चरण है अटेंशन, उसमें क्या होता है कि जो भी उत्पादक होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, वो क्या करेंगे, जो एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोगों को बताते हैं, अपनी वस्तु के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं, आकर्षित करने की कोशिश करते हैं उनका ध्यान। दूसरा आपका हो जाएगा जो इंटरेस्ट है, रुचि है, तो उसमें क्या होता है कि जागृत करते हैं लोगों की रुचि कि क्यों वो वस्तु उनके लिए आवश्यक है या को वो वस्तु क्यों खरीदनी चाहिए, उस चीज़ों के बारे में उनको जानकारी देते हैं। उसके बाद आपका तीसरे चरण में डिज़ायर, इच्छा, उसमें क्या होता है उपभोक्ता की जो रुचि है उसको इच्छा में बदलना कि उसको ये फील हो कि हाँ हमें ये वस्तु को खरीदना ही है। फिर एक्शन कार्य क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो उपभोक्ता होता है वो मार्केट में या तो उस वस्तु को जा करके उसकी डिमांड करता है, मांगता है, या वस्तु अगर मार्केट में होती है तो उसको परचेज कर लेता है, बाय कर लेता है। ये आपके 4 चरण होते हैं AIDA मॉडल में। तो यहाँ पर जो आपका चौथा चरण है यानी कि एक्शन, वो इस ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांड स्विचिंग किसके उद्देश्यों में से एक है? ब्रांड स्विचिंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डैश मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी। तो ब्रांड स्विचिंग में क्या होता है कि एक उत्पादक के उत्पाद को छोड़ करके हम दूसरी वस्तु को खरीदने लगे, दूसरे ब्रांड को खरीदने लगे। कई एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे जहाँ पर ऐसा होता है कि एक जो उत्पाद होगा, प्रोडक्ट होगा, उसके बारे में बताया जाता है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नमक का, सॉल्ट का ले लें तो वहाँ पर क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत से जो सॉल्ट के ऐड है उसमें ये चीज़ टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि जो बाकी के हैं उनमें जो है आयोडीन नहीं है, जो ये वाला जो भी पर्टिकुलर वो बेच रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, उसमें आयोडीन है। तो क्या होता है, आप उसमें कंपेरिजन करते हैं कि आप स्विच करें उस ब्रांड से हमारे ब्रांड की तरफ, तो उसका आपका उद्देश्य वो एडवर्टीजमेंट का उद्देश्य है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक बजट की पद्धति है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बजटिंग मेथड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग? परसेंटेज इन सेल मेथड, यूनिट सेल मेथड, कम्पिटिटिव मैचिंग ऑफ पैरिटी मेथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो विज्ञापन के संदर्भ में कौन सी एक पद्धति है जो बजट की पद्धति है? विक्रय प्रतिशत विधि, यूनिट विक्रय विधि, प्रतिस्पर्धा समता विधि। तो ये तीनों ही विधियां क्या हैं? बजट बनाने की विधियां हैं विज्ञापन के संदर्भ में। जो विक्रय प्रतिशत होता है उसमें क्या किया जाता है, ये बहुत ही आपका पुराना मेथड है। इसमें क्या रहता है कि जितनी भी सेल होती है उसका 1% डिसाइड कर दिया जाता है कि इस प्रतिशत के आधार पर ही क्या करेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट पर व्यय करेंगे। और जो यूनिट विक्रय विधि होती है उसमें क्या होता है कि प्रत्येक उत्पादित इकाई के लिए विज्ञापन की जो एक रकम होती है जो वो निश्चित कर दी जाती है। और उसके बाद आपकी जो प्रतिस्पर्धा समता विधि होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, हमारा जो कंपटीटर है, जो हमारा प्रतिस्पर्धा कर रहा है हमारे साथ, वो जितना विज्ञापन बजट बनाता है उतना ही हम भी बना लेते हैं। तो ये आपके 3 जो विधियां हैं वो किसके अंतर्गत आ जाती हैं? वो निश्चित मार्गदर्शक विधि यानी कि फिक्स्ड गाइडलाइन अप्रोच में आ जाएंगी। इसके अलावा जो और इसके मेथड होते हैं, आपका निश्चित मार्गदर्शक विधि एक हो गई, लक्ष्य विशेष विधि हो जाती है, क्षमता अनुसार विधि हो जाती है। तो ये आपके क्या है, विज्ञापन बजट बनाने की विधियां हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम जहाँ कहीं हैं विज्ञापन हमारे साथ है, किसका कथन है? वेरेवर वी आर एडवर्टाइजिंग इज विद अस। वाटसन का, स्टांटन का, मैथनवरथ का, बॉलिंग का। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो स्टेटमेंट दे रखा है ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो वाटसन का है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम जहाँ कहीं भी हैं विज्ञापन हमारे साथ चलता है। यानी कि आज का जो वर्तमान युग चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में, हर चीज़ में एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपने देखा होगा कि हर कोई चीज़ ऐसी नहीं है, जो कोई भी सोशल साइट ऐसी नहीं है आज के टाइम में जहाँ पर एडवर्टाइज नहीं आते हैं। अलग अलग तरीके के एड्स होते हैं, पॉपअप एड्स होते हैं, कई तरह के एड्स होते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर साथ में जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ चलते रहते हैं। तो आज का युग जो है वो विज्ञापन का युग है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रिकाएं डैश और डैश मीडिया हैं जो किसी उत्पाद या व्यावसायिक फर्म की ब्रांड छवि भी बनाती हैं। मैगजीन्स आर डैश एंड डैश मीडिया दैट आल्सो बिल्ड द ब्रांड इमेज ऑफ ए प्रोडक्ट और बिजनेस फर्म। कलरफुल, फॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव, पावरफुल, क्रिएटिव, कलरफुल, पावरफुल, मास। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो पत्रिकाएं होती हैं वो किस तरह का से एक व्यावसायिक फर्म की ब्रांड छवि को बनाती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कलरफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। जो आप मैगजीन्स देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो भी पूरे पूरे पेज में एडवर्टाइजमेंट दे रखा होता है तो काफ़ी कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। क्या होता है उससे कि ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं जब उस मैगजीन को वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रमोशन मिक्स में बिक्री संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन और डैश शामिल हैं। द प्रमोशन मिक्स इंक्लूड सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड डैश मार्केटिंग, सेल्स, पब्लिसिटी, नन ऑफ दीज। तो जो आपका प्रमोशन मिक्स होता है, प्रमोशन मिक्स क्या होगा कि कैसे हम अपनी वस्तु की सेल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। तो यहाँ पर जो उसके उपकरण होते हैं या उसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, तो सब बिक्री संवर्धन आपका सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी यानी कि जनसंपर्क, ये शामिल होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ किस तरह हम अटैच में आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम कैसे जुड़ें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विज्ञापन में प्रयुक्त होने वाला छोटा और आकर्षक या यादगार वाक्यांश डैश कहलाता है। अ शॉर्ट एंड स्ट्राइकिंग और मेमोरेबल फ्रेज यूज्ड इन एन एडवर्टाइजिंग इज कॉल्ड डैश लोगो, स्लोगन, ब्रांड इमेज, मिशन। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो आपने एडवर्टाइजिंग देखी होगी, एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे किसी भी चीज़ का आप, तो आपने देखा होगा प्रोडक्ट के साथ एक टैगलाइन जोड़ देते हैं। तो वो टैगलाइन क्या कहलाती है, तो वो कहलाता है स्लोगन। स्लोगन क्या होता है, स्लोगन एक तरह का मोटो होता है। समझ लीजिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी, उसका मोटो होता है ये बताने का कि हम किस उद्देश्य से, किस पर्पज से जो भी हम वस्तु बना रहे हैं वो किस उद्देश्य से हम उस वस्तु को बना रहे हैं। एक तरह से समरी में समझ लीजिए बताती है कि हमारे वस्तु को बनाने का उद्देश्य क्या हम चाहते हैं, परिवर्तन लाना, चेंज लाना, तो वो उसका मोटो हो जाता है। वो स्लोगन के थ्रू वो बताती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जैसे टाटा टी का जागोरे है, टाटा नमक आपने यूज़ किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा उसका स्लोगन क्या है, देश का नमक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग डैश है। डिजिटल मार्केटिंग इज डैश मार्केटिंग थ्रू ईमेल्स, मार्केटिंग ऑन फेसबुक, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है क्या हो जाएगी, ईमेल के माध्यम से मार्केटिंग, फेसबुक पर मार्केटिंग, ऑनलाइन विज्ञापन, उपरोक्त सभी। तो ईमेल के माध्यम से भी आज के टाइम में आपने देखा होगा कि अलग जो कंपनीज हैं तो उनके ईमेल के थ्रू भी आता है। जो भी आप उनका नया प्रोडक्ट है या नई चीज़ें या नई स्कीम्स वो लॉन्च कर रहे होते हैं, प्राइवेट बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, तो क्या होता है उसकी भी ईमेल आती है। फेसबुक पर आपने फेसबुक जो चलाते होंगे तो वहाँ पर भी देखते होंगे कि वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ों के ऐड पड़े होते हैं। या इसके अलावा बहुत से लोगों ने अपने स्टोर्स जो उनके हैं वो उसका भी एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है जिस पर भी वो क्या कर रहे हैं, अपनी वस्तुएं डाल रहे हैं, प्रोडक्ट डालते हैं और लोग उनको परचेस करते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन विज्ञापन, जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट आप लोग देख रहे हैं, तो वो भी क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में ही आ रहा है। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, उसके एग्जाम्पल हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकान के बाहरी आकर्षण को कहा जाता है। द एक्सटर्नल अट्रैक्शन ऑफ ए शॉप इज कॉल्ड इंटरनल डिस्प्ले, एक्सटर्नल डिस्प्ले, डिस्प्ले, नन ऑफ दीज। तो आपने देखा होगा जो शॉप्स में बाहर के साइड पर विंडोज ऐसी लगी होती हैं, ग्लास विंडोज होती हैं, उसमें क्या रहता है, स्टेचूज होते हैं, डमीज वगैरह लगी रहती हैं, जिसमें कि जो भी प्रोडक्ट उनके पास अच्छे से अच्छा होता है उसको वो डिस्प्ले करते हैं, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को देखकर अट्रैक्ट हो और उसी की डिमांड करें। तो वो हो जाएगा आपका बाह्य प्रदर्शन यानी कि एक्सटर्नल डिस्प्ले। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।